ओके, सो बेसिकली वॉइस आ रहा है ना? Okay. So this is the interior of an earth. See this image carefully. What you can see, ये अर्थ है, देखो ये ऐसा, इसको, ये ऊपर का जो लेयर है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड. ओके, दिस इज द ग्राउंड. सो above this we have an atmosphere, right? एयर है. बट बिलो दिस ये दिखता है आपको. जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यू विल फाइंड द थिंग. क्या दिखेगा आपको? पहला, व्हाट इज द थिंग यू विल फाइंड? क्रस्ट. क्रस्ट. देन ये फर्स्ट लेयर है. देन मैंटल. ओके. एंड देन कोर, मेन पार्ट, अंदर वाला पार्ट. ओके. एंड द इनर कोर इज सॉलिड. अब अंदर में माइंड में आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इनर कोर क्या है, इनर कोर क्या होगा. तो मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट निकल के आएगा कि वो लिक्विड में होगा. क्यों? क्योंकि अंदर का फर्स्ट लेयर इज़ ए क्रस्ट, मतलब ये फर्स्ट लेयर है जिसमें आपको सॉइल्स वगैरह दिखते हैं, लेयर्स दिखते हैं. ओके. सो मेंटल, आउटर कोर, देन ये लिक्विड वाला स्टेज दिख रहा है. यहाँ से ही ज्वालामुखी दिखता है ना आपको, इरप्शन यहीं से देखने को मिलता है. ऐसे ज्वालामुखी का इरप्शन जो देखने को मिलता है आपको, वो इधर से ही देखने को मिलता है. करेक्ट. ओके. एंड द इनर सॉलिड, इनर पार्ट इज सॉलिड, ये अंदर वाला पार्ट. ओके. देखते हैं अंदर डीप में जाके क्या क्या इसमें है. ओके. सो बेसिकली फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन इंटीरियर ऑफ एन अर्थ. इंटीरियर ऑफ एन अर्थ का मतलब क्या है एक्चुअल में. सो फॉर दैट, इनसाइड द पार्ट ऑफ द अर्थ, ओके, सपोज दैट विल गो अराउंड 1 किलोमीटर अंदर. जैसे हमारा एटमॉस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट पे जैसे हम ऊपर जाते थे, फर्स्ट में ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता था? इंक्रीज होता था. एज वी गो एवव, एज वी गो एवव, टेम्परेचर डिक्रीजेस. एज वी गो एवव, ये हाइट है, हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट लेयर तक. सेकेंड लेयर में हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सॉरी ऊपर बढ़ेगा. हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट. हाइट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. नीचे वाली लेयर में जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, सपोज दैट वी आर गोइंग फ्रॉम हियर, सो व्हाट विल हैपन? हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मीन्स ठंडी लगेगी, एयर कम होगा, कंडेंस होगा. तो आपको दिखता है ना क्लाउड वगैरह यहीं पे होता है, राइट? क्लाउड्स दिखते हैं आपको. सो दैट इज द पॉइंट. एंड सेकेंड लेयर में, दैट इज कॉल्ड मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. जितना ऊपर बढ़ोगे उतना और आपको हाइट में मिलेगी आपको, क्योंकि वो सन रेज का इफेक्ट पड़ता है उस पर. ओके. तो इधर का क्या है, नीचे का सिस्टम क्या है? नीचे का सिस्टम ये है बेसिकली कि हाइट यदि बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. इधर का भी सिस्टम ये है कि आपका डेप्थ यदि बढ़ रहा है, नीचे जितना जाओगे, जितना आपका डेप्थ बढ़ेगा, टेम्परेचर भी कितना होगा? इंक्रीज होगा. उल्टा वाला पार्ट. इधर हाइट बढ़ रहा था तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था. नीचे वाला ज़मीन के अंदर जब जाओगे तो हाइट डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. ये कंडीशन याद रखो, मतलब कि और गर्मी आएगी, अंदर जाओगे गर्मी आएगी, एयर नहीं मिलेगा आपको, और गर्मी, सफोकेशन लगेगी. दैट इज़ अ पॉइंट. तो ये समझ में आ गया क्लियरली आपको, ठीक है? सो दिस इज द माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. देन inside the earth what we can find, what are the thing, like first layer is solid, liquid, gaseous stage. ओके. सो और सॉलिड में क्या मिलेगा? रॉक है, मेटल है,
लिक्विड में क्या मिलेगा, मोल्टेन आयरन है। ओके, दिस आर द मेटल्स। ऐसा होता है NiFe, Ni, तो फर्स्ट लेयर में जाओगे ना वैसे अर्थ के इंटीरियर में, तो उसमें ज़्यादा जो कंपोजिशन दिखता है उसको नीफे फेज बोलते हैं। नीफे फेज मतलब निकेल और आयरन का कंपोजिशन को नीफे फेज बोलते हैं। फर्स्ट लेयर पे जाओगे तो वो कंपोजिशन, इसीलिए हमारे पास वो दिखता है ना अर्थ के सबसे लेयर में क्या दिखेगा आपको, पहले निकेल दिखेगा, एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एलिमेंट है नीफे। ओके, एंड सेकेंड फेज क्या दिखेगा आपको, निकेल प्लस मैग्नीशियम या मैग्नीज। ठीक है, ये दो एलिमेंट आपको दिखेगा। तो देर आर टू फेजेस वेल वी गोइंग डाउन साइड डाउनवर्ड। ओके, द फोन क्रस्ट अपर पार्ट इनर कोर विच इज सॉलिड मीन्स नीफे फेस और मैग्नीशियम, दोनों का कंपोजिशन मिला करके जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको ये सब मिलता जाएगा। लिक्विड में मोल्टेन, जब बोलते हैं ना लोहा पिघल के ऐसा दिखता है जस्ट लाइक दिस, फाउंड इन आउटर कोर ऑफ द मैग्मा। और एंड में जाओगे तो मे बी गैसियस, बट एंड में लास्ट वाले कोर में जाओगे तो आपको क्या बताया गया था, सॉलिड फेस। ये याद रखना है, सॉलिड फेस। ओके, सो दिस इज द, यहाँ से क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं, लिख लो नीफे और मैग्नीशियम, आयरन प्लस मैग्नीशियम, आयरन प्लस निकेल। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस व्हाइल वी आर गोइंग। हमारे पास एविडेंस कहाँ से मिला, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो फर्स्ट थिंग कि हमने बिग बैंग थ्योरी या फिर अर्थ का क्रिएशन में सबसे बड़ा रोल क्या था, दिस वन, वोल्केनो। सारा क्रिएटिविटी किसको दिया मैंने, वोल्केनो, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, बिग बैंग थ्योरी। ओके, अर्थ के अंदर वो सारी चीज़ें 4.6 बिलियन ईयर एगो, टोटल जो गैलेक्सी क्रिएशन 13.8 बिलियन ईयर एगो। ओके, सो इसमें डायरेक्ट सोर्सेज का एविडेंस क्या है, वोल्केनो, फर्स्ट इज वोल्केनो। ओके, सो वोल्केनो में हमें अभी इटली में दिखा है, इटली में नया मतलब दो टाइप के वोल्केनो होते हैं। ओके, एक्टिव वोल्केनो एंड जो कंटिन्यूसली ऐसा दिखते रहेगा आपको। ओके, माउंट इटना हवाई में बहुत सारा है। ओके, सो कंटिन्यूस आपको क्या है, फ्लो दिखता रहेगा। बट कोई क्या होता है कि सालों बाद उनकी भूख जागती है, फिर वो निकलते हैं। ओके, जैसे अंडमान निकोबार में है, इंडियन ओशन में एक है। ओके, ज़मीन के अंदर भी हो सकता है ये, सॉरी लैंड पे भी इस तरीके से दिखेगा आपको, माउंटेन्स में भी दिखेगा, और ओशियन के अंदर। हाँ, ऐसा ही निकलता है, ज़मीन को थोड़ी ना पता है कि आसमान, सॉरी ज़मीन को नहीं पता है ना, समुद्र को नहीं पता है ना बेसिकली। जैसे देखो, दिस इज द लैंड, ये इधर से ये लैंड वाला पार्ट है, अब इसके ऊपर पानी है, तो वोल्केनो को नहीं पता है ना कि इसके ऊपर पानी है या नहीं। मैं तो, मेरा काम क्या है, ये प्रॉपर्टी मेंटल, और यहाँ से 100 किलोमीटर अंदर आ जाओ, 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर अंदर आ जाओ, फिर 100 किलोमीटर अंदर आ जाओ, राइट। तो अब इसको थोड़ी ना, अब यहाँ से जो निकल रहा है बंदा, घर से निकले है, तो इसको पता थोड़ी ना है कि आगे समंदर मिलने वाला है, जहाँ मिलेगा वो फट के निकलेगा। ये स्पीड बहुत तेज होता है, अंडरस्टूड। सो दैट इज अ डिस्टिंक्शन, समझ में आया। अब इस टाइम पे इसको माउंटेन भी मिल सकता है और इस टाइम पे इसको ओशन भी मिल सकता है, सो दैट इज द एसेंस। ओके, तो इसमें हमें प्रूफ क्या मिलता है, एविडेंस। व्हाट इज द एविडेंस, एविडेंस ऑफ द सॉइल, सॉइल का क्या फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर क्या है। हमने कल ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर स्ट्रक्चरिंग पैटर्न, वाई पैटर्न, that help me to analyze.
So rocks and the minerals are the evidences for the direct source. कुछ जो दिखता है आपको, राइट, हाथ से छू सकते हो, देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सोर्सेस. ओके, हम बिग बैंग थ्योरी का प्रोसेस क्या है, वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, वो इनडायरेक्ट सोर्स है. ओके, सरफेस में दिखता है. वोल्केनिक लावा जो ये बह रहा है उससे पता चलता है कि ये कितना साल पुराना है, क्या कंपोजिशन है इसमें, इसमें निकल है क्या, इसमें आयरन है क्या, इसमें गोल्ड मिला हुआ है क्या, कुछ भी हो सकता है. मेटेरियोराइट्स का क्या एविडेंसेस है, जो बाहर से, बाहर आउटर लेयर ऑफ, जैसे ये अर्थ है, बाहर से दिखते हैं ना मेटेरियोराइट्स गिरते हैं वो यहाँ पे, उसका और इसमें क्या रिलेवेंस है, कुछ तो रिलेवेंस होगा. लाइक दे हैव लाइक अलग कंपोजिशन, दे लाइक दे हैव अलग कंपोजिशन. ओके, डीप बोर होल का सैंपल क्या है, जिसे हम बोरिंग करते हैं, तो उसमें उसमें क्या मिलता है हमें एविडेंसेस. ओके, सो दैट आर द थिंग्स दैट वी आर लुकिंग हियर. ओके, व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज जो हम आसानी से देख सकते हैं, सिंपल याद रखो. सो दिस इज द मेन एग्जांपल्स. ओके, इनडायरेक्ट सोर्सेज जो हम इमेजिन करते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा तो ऐसा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सोर्सेज. ओके, सो इनडायरेक्ट सोर्सेज में देखते हैं फर्स्ट पास कि अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, सिस्मिक वेव के कारण हो सकता है, चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द पी वेव. देखो, सेंटर ऑफ किसी चीज़ का सेंटर, सपोज दैट इफ अर्थक्वेक अकर इन दिल्ली, सपोज दैट दिस इज द दिल्ली का सेंटर लोकेशन, दिस इज द लोकेशन ऑफ दिल्ली. अर्थ का, अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आया, सपोज दैट दिस इज द दिल्ली, ये अमेरिका का मैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज द मैप ऑफ एन अमेरिका. ओके, ये दिख रहा है आपको इधर. ओके, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका. तो यहाँ पे आपको सपोज दिस इज इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली वाला पार्ट वाज द सेंटर ऑफ दिस अर्थक्वेक. एक फटा मतलब हलचल हुई. क्यों हलचल हुई, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़मीन के अंदर प्लेट्स होंगे, ये दोनों आपस में टकरा गए, ऐसा हुआ होगा. तो टकराने के टाइम पे क्या होगा, ऑफकोर्स हलचल तो होगी, दैट इज हलचल इज कॉल्ड अर्थक्वेक. तो यहाँ पे टकराने का जो फेज है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द. ओके, दैट इज कॉल्ड पी वेव. वेव का टाइप है, वेव मतलब फ्लो होना, एयर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे प्लेट्स फ्लो हो रहे हैं, दोनों प्लेट्स आपस में कोलिजन किया एंड फॉर्मेशन ऑफ पी वेव. ओके, सो एविडेंसेस क्या है कि यहाँ से सपोज एक अर्थ क्रस्ट निकल के आया, अर्थ का क्रस्ट, और दैट इज वी कैन चेक कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ दैट रॉक, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ दैट प्लेट्स. ओके, तो दिस इज द थिंग. वोल्केनिक इरप्शन वही हमने देख लिया. ओके, हीट वेव, हीट का फ्लो कैसा है, जो हॉट स्प्रिंग दिखता है, यूएसए के अंदर जाओगे ना, आपको इंडिया के अंदर भी हरियाणा में शायद है, हरियाणा में है कि हॉट स्प्रिंग है, पानी निकलते रहता है अंदर से, गीज़र जिसे बोलते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, पानी निकल रहा है, गर्म पानी का ऐसा कुंड, गर्म पानी का कुंड, ऐसा पानी निकल रहा है, ऐसा फुहारों की तरह, गीज़र की तरह. ओके, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एविडेंसेस क्या है, क्योंकि ये मेटल है इसके अंदर में, तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट का जैसे रोल करना, जैसे दिस इज अ मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल होता है, इसका साउथ पोल होता है. ठीक है, हम किसी मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साथ में अटैच करते हैं तो क्या होता है, दूर भगता है वो. ये इसको साथ में ले जाओगे तो ये भागेगा इस तरीके से, इसको और पास लेके जाओगे ये और भागेगा. ओके, सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल. वी इनडायरेक्ट सोर्सेज में ना इमेजिन कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस, हम 1% भी चांस रहेगा, विल टेक दैट. ओके, देन मटेरियल राइट्स, मटेरियल राइट्स का कंडीशन क्या क्या है. ओके, कौन कौन से मटेरियल राइट्स होंगे इस पर, फिर उसका डेंसिटी क्या है. ओके, ग्रेविटेशनल डेंसिटी हर जगह पे, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं. द मेन पर्पस what we are thinking here basically about the temperature, very high temperature, sometime very low pressure, high temperature, कि as we go deeper, सब तो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं तो क्या दिखेगा आपको, if we go ज़मीन के अंदर, then what will happen, there is a very high chances
ऑफ कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, तो चिपक जाओगे। जैसे एक देखा था ना आपने, व्हाट नाम, एक मूवी है टाइटैनिक मूवी। तो टाइटैनिक मूवी का वो जो बोट है वो नीचे पानी के अंदर है, पानी के अंदर है ऐसा। तो लोग ऐसे देखने के लिए जाते हैं एक डब्बे में बंद होकर के। तो वो इतना ज़मीन के अंदर जाओगे तो देयर इज़ ए हाई चांसेस ऑफ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। मतलब क्या, दबाएगा आपको एक तरीके से। दे विल फोर्स यू लाइक दिस, ऐसे। तो पानी भी आपको, एयर भी, वहाँ पर प्रेशर, एयर कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा आपको। तो वो क्या हो जाता है, फटता है, राइट। तो टाइटैनिक वाला जो बोट जिसमें लोग जाते हैं देखने के लिए, वो क्या है, एविडेंसेस क्या है, सेवरल एविडेंसेस कि वो कोलैप्स कर गया, 4-5 लोगों का डेथ ऐसा ही हो गया। पता भी नहीं चला उनका एविडेंस क्या है, क्योंकि फटता है तो वो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा। मतलब बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, इतना फास्ट, मतलब ऑटोमेटिकली आप ब्लास्ट हो जाओगे ऐसा। क्यों? क्योंकि वो अंदर इतना फोर्स लगा रहा है, किसी चीज़ आपको इतना दबा रहा है इतना, राइट। दैट इज़ अ पॉइंट। सो सेम थिंग, आप अंदर जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। देखो, वेरी हाई प्रेशर, इतना हाई प्रेशर कि यू कैन नॉट इवन ब्रीथ। ओके, ओके। नो टेक्नोलॉजी ड्रिल दैट डीपेस्ट बोर होल्स। आप किसी देखे हो कि आप 5 किलोमीटर अंदर चला गया, 3,000 फीट तक गया है, 4,000 फीट तक गया है। चलो, समुद्रयान हमारा लॉन्च हो रहा है तो वहाँ पे भी हम ज़मीन के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं, ओशियन के अंदर, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, चलो। लेकिन ऊपर स्पेस के ऊपर तो हम लोग गए हैं, नीचे तो नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है, वेरी हाई प्रेशर। वी कैन नॉट इवन सर्वाइव। एक मशीन नहीं सर्वाइव कर रहा है, आदमी तो दूर की बात है, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। सो कितना किलोमीटर तक हम जा चुके हैं? 12 किलोमीटर तक जा चुके हैं, ओनली 12 किलोमीटर तक, सोचो। और स्पेस का कितना ऊपर? स्पेस तो छोड़ ही दो, बहुत दूर है, 6400 का हमारा तो रेडियस ही है। ओके, एंड डिफरेंट लेवल मटेरियल्स का जो बिहेवियर होता है डिफरेंट होता है। ओके, नाउ द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, 6400, ये लमसम। नो वन कैन रीच, अभी तक कोई इंटर नहीं किया है, कहाँ पे? इधर, इधर तक कोई पहुँचा नहीं अभी तक कि यहाँ मटेरियल का कंपोजिशन कैसा है। तो और जो नॉलेज है हमारा कि अंदर क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एनसीईआरटी पार्ट। ये समझ में आ गया? बेसिक पार्ट ये इस केवल ध्यान में रखना है, जब हम इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये देखेंगे, केवल इसको ध्यान में रखो इंटीरियर के बारे में हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सो व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज वी हैव रेड? थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो फर्स्ट डायरेक्ट सोर्सेज आर, व्हाट आर द फर्स्ट डायरेक्ट सोर्सेज? द मोस्ट ऑफ द इजिली अवेलेबल अर्थ सॉलिड अर्थ मटेरियल विच कैन बी फाउंड, जैसे गोल्ड माइन होगा साउथ अफ्रीका, वो 300 to 400 किलोमीटर तक जा सकते हैं। कितना किलोमीटर हमने देखा है? 12 किलोमीटर तक। हमने टोटल 12 किलोमीटर देखा है कि द डीपेस्ट ह्यूमन कैन रीच टिल 12 किलोमीटर। नाउ वी कैन सी द एविडेंसेस इन 3 to 4 किलोमीटर बियॉन्ड द डेप्थ इज पॉसिबल वेरी हॉट। इसके नीचे जाओगे तो नहीं पॉसिबल। मीथेन गैस का आपको कंपोजिशन देखने लिखेगा मिलेगा, एयर तो भूल ही जाओ, एयर तो होगा ही नहीं। ओके, ओके, सो दैट इज़ द थिंग। तो हमने एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट। डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस? इसके बारे में कि आर्कटिक मतलब आर्कटिक में क्या है ना कि अंडर ओशियन, अंडर ओशियन हमने बहुत सारे लैब लगा रखे हैं। जैसे इंडिया का है, आई थिंक
भारती शायद है, हाँ, भारती। ओके, आर्कटिक ओशियन के अंदर में रिसर्च ऑब्जर्वेटरी के लिए बेसिकली अंडर ओशियन, सो दैट वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड वी विल एनालाइज द थिंग कि नेक्स्ट व्हाट विल हैपन। ओके, बिकॉज आर्कटिक आर वेरी फ्रेजाइल प्लेस। जो आर्कटिक वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका, यहाँ पे भी हमारा है, दैट इज कॉल्ड भारती। और एक है, आई फॉरगॉट द नेम, भारती इन द दिस वन, और बी से ही नाम है, भारती, बी से ही कुछ और नाम है। तो दोनों जगह पे हमारा एक ऑब्जर्वेटरी है। वाइट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वेरी फ्रेजाइल प्लेस, कि अर्थ में कुछ होगा ना, सबसे पहले यहाँ दिखेगा वो चीज़ें, मतलब एक्टिविटी। सपोज दैट ओजोन लेयर का डिप्लेशन दिखा, तो सबसे पहले कहाँ दिखा गया, इधर देखने को मिला कि देयर इज ए होल, एटमोसफेयर के अंदर दिखा होल है जिसमें सनलाइट कैन इजिली पेनिट्रेट। ओके, सो दैट इज अ थिंग। तो आर्किटिक आर वेरी फ्रेजाइल, वी विल गिव मोर एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। ओके, वॉल्केनिक इरेप्शन के बारे में बताया है, दैट इज नॉट सच इम्पोर्टेंट। इनडायरेक्ट सोर्सेस, अगेन द सेम थिंग, what are the indirect sources? Matter can indirectly provide for information of the interior of the earth. Okay, same thing, surface toward interior deeper at the depth, however it is known as the density material also, to increase the depth. Already I have given the information about the density. I cannot find any inputs over here क्योंकि हमने already discuss कर चुके हैं, बस लैंग्वेज लिखा हुआ है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द अनदर थिंग हमने नया देखना पड़ेगा, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज नॉट सेम एज डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। ओके, से अकॉर्डिंग टू द मास मटेरियल, से डिपेंड अपॉन द मास का मटेरियल। जैसे जी का रोल क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन। मीन्स center of gravity or gravity will be more if we compare with the force into distance divided by m1 m2 equal to g. what is this? This is the definition कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा मास उतना कम होगा, मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा। ये रिलेशन है, को रिलेशन है, सो दैट यू हैव टू थिंक ओवर हियर। मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो हैपन, ये केवल बता रहे हैं, इसमें कुछ बताना है तो इम्पोर्टेंट बताओ। अर्थक्वेक का बताते हैं कि देर आर इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात हो रही है, तो अर्थक्वेक का भी रोल हो सकता है कि प्लेट खिसकी अंदर चली गई और आग लग गई, ऐसा कुछ है। वाई डू अर्थ शेक्स, ऐसा क्यों होता है अर्थ के साथ में? ओके, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। Suppose that this is the earth and keep rotating and rotating, so what will happen? यहाँ पे दिखेगा जितने सारे प्लेट्स हैं, सपोज दैट दिस इज यूरोप का प्लेट, यूरोप का, दिस इज एशिया का प्लेट जहाँ इंडिया है। प्लेट्स मतलब जिस पे हम लोग ज़मीन पे अभी हैं, ये अमेरिकन प्लेट्स। तो इफ़ द अर्थ विल मूव, ऑब्वियसली अंदर में जो चीज़ें होंगी वो भी घूमेगी, इसलिए वो दिखता है, रिजेस दिखने को मिलता है ना यहाँ पर, रिजेस। जो रिजेस का एविडेंस मिला है ना कि धरती ऐसे रिज फटा हुआ दिखता है, अफ्रीका वाला पार्ट में, अमेरिका वाला पार्ट में, और दिस वन पैसिफिक ओशियन में। तो द एविडेंसेस शोज कि अर्थ का रोटेशन एंड देयर इज ए रिलेवेंस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड डेफिनेटली कि वो, आप एक बर्तन लो, उसको घुमाओ तो उसके अंदर की जितनी सारी चीज़ें वो घूमेगी। तो प्लेट्स पे से घूमती है और आते आते टकरा जाती है। एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो है नहीं ना कि टकराएगी नहीं आपस में, कि इधर से आई कि ऐसे घूम जाएगी, मशीन थोड़ी ना है। वो तो लाइफ है, लाइफ में एनीथिंग विल हैपन। ओके, तो इसमें क्या होगा, कोलिजन डेफिनेटली पॉसिबल है, एंड दैट कोलिजन लेड टू द अर्थक्वेक सिनेरियो। ओके, एंड अर्थक्वेक होगा तो उसका कोई एक एपी सेंटर होगा, अर्थक्वेक होगा तो उसका कोई एक एपी सेंटर होगा। व्हाट इज द एपी सेंटर? what the center of the earthquake, suppose that this is happened in the earthquake. Okay, okay, the point where energy release, the main point जहाँ से उसका
एकदम एंड पॉइंट पे इधर टकराएगी आके। ओके, सो द सेंटर पार्ट को बोलेंगे इपी सेंटर, एंड द फोकस पार्ट को बोलेंगे, जहाँ फोकस क्या होता है, लेंस में देखा होगा ऐसे लेंस होता है, लेंस में दिखता है ना आपको, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सॉरी दिस इज द सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ऐसा देखने को मिलता है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फिर उसके बीच में फोकस होगा, ऐसे देखने को मिलता है ना क्लास 10th का साइंस मिरर वाला, ये हाँ। मी हाँ, इधर से रे आता है, सेंटर से पास होता है, इधर से रे आता है, सेंटर से पास होता है, ऐसा। ओके, तो ये सेंटर हो गया, फोकस यहाँ पे हो गया। तो द फोकस पार्ट को बोलते हैं हाइपो सेंटर, और सेंटर पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। ओके, जहाँ पे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ का होता है, सपोज दिस इज़ द प्लेट, दिस इज़ द प्लेट, आपस में क्या हो गया, कोलाइड कर गया, इधर कोलाइड हुआ, तो इस कोलाइडिंग पार्ट को क्या बोलेंगे, जहाँ से तो सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो होगा विल हैपन इन द सेंटर ऑफ एपी सेंटर। जैसे कभी देखा है कि अभी कहाँ पे आया था अर्थक्वेक, टर्की में आया है, टर्की में अर्थक्वेक आया है, थाईलैंड में आया था, बिल्डिंग हिल गई थी, मतलब सेंटर ऑफ उसका जो सेंटर है वो इंडियन ओशन में नहीं था, ठीक है, या अरेबियन ओशन में नहीं था, उसका सेंटर कहाँ था, एकदम ठीक ज़मीन के नीचे जो थाईलैंड था, हो गया वहाँ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, पूरा बिल्डिंग गिर गई ऐसा। सो दिस इज द अर्थक्वेक का थ्योरी, और दैट इज रिलेवेंट फॉर द दिस वन। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर बनाता हूँ, हाइपो सेंटर मतलब फोकस की बात कर रहा है, ठीक है, वेर अर्थ करे केस, इस फोकस मतलब हाइपो सेंटर। ओके, इपी सेंटर मतलब जो नियरेस्ट फोकस है। ओके, वी कैन नॉट मैप द एग्जैक्ट कि यही हुआ था, बट द नियरेस्ट फोकस है, फोकस की जो नियरेस्ट है। अर्थक्वेक वेव जो होता है, सपोज दैट दिस इज द प्लेट्स, आपस में क्या हुआ, कोलाइड कर गया, अब कोलिजन के टाइम पे क्या होगा, एक वेव क्रिएट होगा, जैसे साउंड का एक वेव होता है, साउंड का वेव होता है, साउंड वेव क्या करता है, बादल गरजता है तो सबसे पहले क्या दिखती है, ऐसे कड़कड़ाहट, बिजली, ऐसा ऐसा कुछ बिजली जैसे दिखता है ऐसा, देन साउंड विल कम। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मोर और लेस है, एंड स्पीड ऑफ लाइट मोर है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस। द एविडेंस इज, बादल कड़कते हुए देखो, जब वो गरजता है तो पहले लाइट दिखती है, फिर साउंड आता है। ओके, उसमें भी क्या होता है, कोलिजन, चार्जेस आर कोलाइडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द थंडरस्टॉर्म। ओके, तो अर्थक्वेक क्या है, एक वेव है, क्यों है वेव, बिकॉज कोलिजन हुआ तो एक तरीके से फ्लो दिखेगा आपको, एंड दैट इज कॉल्ड वेव। ओके, so sufficient to note that the lithosphere refers to the portion of the depth of 200 किलोमीटर, कि जमीन के अंदर 200 किलोमीटर जाओगे आप, जमीन के अंदर 200 किलोमीटर जाओगे आप, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। व्हाट आर द एविडेंसेस वी कैन सी, द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वेव्स ऑफ द, कि कितना ज़्यादा था, जिसे रिएक्टर बोलते हैं, 7.4 रिएक्टर, ये बहुत खतरनाक होता है, यदि ये पड़ जाएगा ना तो उस शहर को तबाही कर देगा, 7.4 8.4, मतलब तबाही पूरी तरीके से। इवन 3 दिल्ली में कभी कभी देखने को मिलता है, 3 दिखता है, कभी 2 दिखता है। तो दिल्ली में बोला जाता है ना कि 4 फ्लोर से ज़्यादा, 4 फ्लोर के ऊपर घर नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि दिल्ली एक सिस्मिक जोन के अंदर आता है। सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन मतलब कि इस एरिया में देयर इज हाई चांसेस ऑफ अकरिंग द अर्थक्वेक, क्योंकि हम लोग क्या है, हिमालय के पास में, एंड वी हैव रेड कि हिमालयाज इज कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा बोल रहा है ना कि देयर इज चेंजिंग इन द हिमालयन सिस्टम। तो प्लेट्स क्या है, हिमालयन प्लेट्स और इंडियन ओशन का प्लेट्स, ये है इंडियन ओशन का प्लेट्स, ये है इंडियन ओशन का प्लेट्स, ये हिमालयन प्लेट्स है, इसको धक्का मार रहा है,
अभी तक अभी भी मार रहा है, सो दैट हिमालय गेट मोर अपवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स। तो इस टाइम पे जब कोई प्लेट्स दूसरे को अपवर्ड करेगा, बीच में दिल्ली है, तो देर इज हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अर्थक्वेक ओवर है उत्तराखंड। ओके, हाई चांसेस, वाई इट इज हाई चांसेस, बिकॉज प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स देम। ओके, तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट देखने को मिला। तो ये देखो, आप बेसिकली एक मैप दिख रहा होगा आपको। ओके, so this is the P wave, S wave and surface wave. Okay, so suppose that this is the point where earthquake happened and then wave started moving, कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराया एंड वो ऐसे मूव करना स्टार्ट हो गया। ओके, सरफेस पे, एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड। कि वो इसका इस टेम्प इस वेव में क्या दिख रहा है आपको, इसमें एम्पलीट्यूड कम है, थोड़ा कम हुआ, लेकिन यहाँ पे डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ा ऐसा। तो जैसे से वेव्स फ्लो करेगा उतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हुए जाएगा। एंड दिस अलोंग मूविंग अलोंग विद द सरफेस, एंड डिपेंड्स कि वो यदि ओशियन के अंदर आया अर्थक्वेक तो क्या होगा। सपोज दैट दिस इज अ ओशियन, क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड हाई टाइड, लो टाइड, एंड व्हाट विल हैपन, फ्लड आएगा, साइक्लोन, अर्थक्वेक। ओके, दैट इज द एविडेंसेस। So there's a types of wave called P wave or S wave. P wave is faster, first arrive in the surface. P wave हमने देख लिया, सेम चीज़। दे ट्रैवल गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड अफकोर्स, क्योंकि सबसे ऊपर वाला मे भी नीचे के अंदर, जमीन के अंदर में सबसे डीप वाले पार्ट पे हो सकता है। देन सेकेंडरी वेव, एस वेव बोलते हैं जिसको। ओके, ये इसको याद रखना, ये केवल सॉलिड में होता है, अंदर जो ज़मीन के अंदर में सॉलिड वाला पार्ट है लिथोस्फीयर के बाद में, तो वहाँ पे होता है ये एस वेव। It is quite important because scientists understand the structure of interior of Earth. Reflection causes to rebound, whereas a refraction makes the wave to different direction. There are two things. हमने लाइट में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन कि वो ऐसे आया टकरा के चला गया। रिफ्रैक्शन मतलब थोड़ा डीप टकरा के जाएगा, अंदर चकरा जाएगा वो भी टकरा के, लेकिन डीप टकरा के जाएगा। द रिफ्रैक्शन मेक्स मूव बियॉन्ड। ओके, ये रिफ्लेक्शन क्या करता है, इट्स रीबाउंड, एंड रिफ्रैक्शन क्या करता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। ओके, तबाही मचाना। प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक, सेम चीज़। जो प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ में मतलब कि वेव का ऐसे फ्लो में जाना, दिस इज द प्रोपगेशन, चलना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा है। पी वेव और एस वेव भी इंपॉर्टेंट है। पी वेव इज ओनली इन द पी वेव बोथ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, वेयरएज एस वेव इज ओनली इन द सॉलिड स्टेट। एंड व्हाट इज द सिस्मोग्राफी, रिक्टर स्केल में मापते हैं उसको, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल में मापते हैं अर्थक्वेक को। ठीक है, सिस्मोग्राफी के थ्रू। ओके, कुछ एरिया में क्या होता है, वेव्स पहुंच नहीं पाता, दैट इज कॉल्ड शैडो जोन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुछ एरिया में वो वेव पहुंच नहीं पाता, दैट इज कॉल्ड शैडो जोन। एंड विद इन 105 किलोमीटर में वो एपी सेंटर यदि दिखा, ओके, पी वेव, एस वेव। ओके, तो सिस्मोग्राफ लोकेटेड होता है 155 बेसिकली किलोमीटर फ्रॉम द एपी सेंटर। बोल रहा है कि द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 इज नॉट रिसीविंग एस वेव, द शैडो जोन एस वेव मच लार्जर देन द पी वेव। तो बोला कि कौन सा वेव ज़्यादा फास्ट है, बोला कि एस वेव। ठीक है, पी वेव से ज़्यादा कौन है, एस वेव। क्यों, बिकॉज इट कैरीज 145 किलोमीटर और पी वेव 105 किलोमीटर।
105 किलोमीटर, 145 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. इस वेव का जो क्राइटेरिया है ना कि सपोज दैट देयर इज एन एविडेंस ऑफ 7.4 रिएक्टर का अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशन रीजन. तो इंडियन ओशन का प्लेट बहुत बड़ा है, तो इट विल क्रिएट इम्पैक्ट ओवर द 40% ऑफ द अर्थ का सरफेस पे, जापान तक चला जाएगा. एंड जापान आर नोन फॉर द अर्थक्वेक. उसका एपी सेंटर अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ते रहता है. ठीक है, दैट्स वाई जापान का जो घर दिखता है आपको वेरी टेम्परेरी. दिस इज द थिंग. ध्यान से देखना इसमें आपको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैप. ओके, पी वेब का पाथवे देखो इतना बड़ा है, 105 डिग्री का एंगल हो रहा है इसमें. ओके, दिस इज अ पी वेव 105 डिग्री, वेयर 145 डिग्री एस वेव. ओके, पी वेव रिसीव हेयर नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ये शैडो जोन है, ठीक है, जहाँ पे वो वेव पहुँच नहीं पा रही है. कौन सा वेव? अर्थक्वेक वाला है वेव. ये एस जोन है, दिख रहा है. ओके, और ये इसका शैडो जोन है. ये ज़्यादा होगा, पी वेव का शैडो जोन कम होता है. देखो थोड़ा सा है पी वेव का शैडो जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक का वेव पहुँच नहीं पा रहा, तबाही मच से पहुँच नहीं पा रही. इसका शैडो जोन ज़्यादा होता है, इसमें तबाही कम होती है. पी वेव में तबाही दिख रहा है, जिधर जाएगा वो तबाही फैलाता हो जाएगा. बट एस जोन में क्या हो रहा है? वेरी लेस. ओके, सॉरी, तबाही कम मचाएगा, बट इसका वेव का शैडो जोन ज़्यादा है, ये याद रखना. एंड विट इज़ मोर डिवासिटी, पी जोन और पी वेव और एस वेव. पी वेव का एरिया छोटा है और डिवास्टेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है. एस वेव का एरिया बड़ा है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट कम है. दैट इज अ पॉइंट. ये क्यों होता है? कोलैप्स ऑफ द सिस्टम. मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक मैंने बताया था, रिश्टर स्केल से मापते हैं उसको. नंबर क्या होता है? 1 से लेके 10 तक. और जो इंटेंसिटी होता है स्केल, वो मरकाली बोलते हैं इसको, इटालियन सिस्मोग्राफिस्ट. ओके, इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है? ज़मीन डूब गया, ग्राउंड सेटलमेंट ख़त्म, ज़मीन में मतलब बारिश बारिश नहीं हो रही है ना यहाँ पे. यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? ओशियन के अंदर एक डीप ट्रेंच क्रिएट हो रहा है, तो उससे वाटर ऊपर लेवल आएगा, वो तबाही मचेगी. ओके, साइक्लोन बोलते हैं ना उसको, जब हवा चलती है तो वो पानी लेके आती है अपने साथ इतने सारी, व्हाट वी कॉल्ड साइक्लोन, जब लेके आती है इतने सारे फ्लड मटेरियल्स. सोयल लिक्विफिकेशन हो रहा है, ग्राउंड का लिंचिंग हो जाएगा. ओशियन के अंदर तो आपको दिखा, बट हिमालय के अंदर भी, या फिर दिस वन व्हाट वी कॉल्ड माउंटेन्स के अंदर, जिसमें वो बर्फ़ जमा हुआ, उसके अंदर एवलांचेज आने के चांसेस है. ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, आपको पता है. फायर्स भी हो सकते हैं. ओके, बिकॉज आवर इन्वायरमेंट इज सो फ्रेजाइल कि वो एक चांस ढूंढता है कि मैं अपने आप को कैसे मिटाऊँ, एग्जिस्टेंस. राइट, आवर इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है. कि सपोज दैट देयर इज ए ग्रासेस, उनका क्या प्रॉपर्टी है ग्रासेस का? कि वो खुद ही जलती है गर्मी में, इतनी गर्मी हीट पड़ेगी, वो खुद ही जलेगी. एंड दे वर सेल्फ सस्टेनिंग. ओके, फॉरेस्ट फायर क्यों होते हैं? बिकॉज फॉरेस्ट वास्ट टू कंटिन्यू देयर प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेनिंग, एंड दैट इज ए कॉल्ड फॉरेस्ट फायर. ओके, सो फायर इज एन ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज दे हैव द चांस टू गेट इन टू द प्रोसेस. ओके, फ्लड ये तो ऑटोमेटिकली. ओके, सुनामी ऑटोमेटिकली. The first six are listed above, that is the first six are beginning bearing on the land form. कि ये जो 5 चीज़ें दिख रही है ना, वो लैंड पे होती है, बाकी तो ओशियन पे होगी. ठीक है,
माउंटेन्स भी होगी। ओके, सुनामी एक वेव है, सुनामी इज ऑल्सो वेव दैट इज जनरेटेड बाय ट्रेमर्स नोट बाय द अर्थक्वेक इटसेल्फ। ओके, सो ये पॉइंट याद रखना कि सुनामी जो है वो ट्रेमर्स के थ्रू जनरेट होता है, नोट बाय द अर्थक्वेक इटसेल्फ। ओके, मतलब अर्थक्वेक का रोल है बट नॉट दैट इफेक्ट, मतलब द मोस्ट ऑफ द थिंग आर ट्रेमर्स। बताया था 5 से ज़्यादा हो गया रिक्टर स्केल में तो फिर तबाही। एंड यू कैन सी दिस कि इंडियन ओशन में एशिया के अंदर डेथ टोल था 10,000। ये मेरियाना बीच है, ठीक है। टाइडल वेव्स के कारण देखो इस तरीके से चीज़ें दिखती। एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस कब आया था ये, डेट नहीं है, आई थिंक 2000, कब आया था, 2008 शायद समथिंग। भुज में भी आया था एक बार, गुजरात के भुज में भी इस तरीके से अर्थक्वेक आया था, वेरी डिवास्टेटिंग। ये थाईलैंड में भी देखो डिवास्टेशन का कॉज, इंडोनेशिया के अंदर देखो। ओके, ये इंडियन ओशन में देखो, यहाँ पे मेरियाना बीच के टाइम पे इंडिया में। ये श्रीलंका के कोलंबो देखो, बिकॉज द एपी सेंटर वॉज द इंडियन ओशन, इंडियन प्लेट। ये जो इंडियन प्लेट है वो एपी सेंटर है, इसके आसपास में जितने कंट्री होंगे ना वो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। So that's it. What is the frequency of the earthquake? ये एलओसी के जगह पे दिख रहा है, भूल गया क्यों एलओसी में, इंडियन ओशन में आया। इमेजिन दिस इज अ गुड पॉइंट। इंडियन ओशन पे एपी सेंटर था, देयर इज एपी सेंटर इन द इंडियन ओशन, इंडियन प्लेट। व्हाई द रेफरेंसेस आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयन प्लेट्स और हिमालयन वाले रीजन पे, कि यहाँ पे पुल डैमेज हो गया एलओसी में, कश्मीर में, क्यों? बिकॉज दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दैट इज़ द हिमालयन प्लेट। वो कोलैप्स होगा तो किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब देयर इज ए हाई चांसेस कि हिमालय में अवलांचेस हुए होंगे। यस, ओके, सो दैट इज द रिलेवेंस, द पॉइंट। 8+ तो हुआ नहीं है, यदि होगा तो फिर अर्थ रहेगा कि नहीं पता नहीं, सिविलाइजेशन ख़त्म करेगा वो। क्रस्ट में देखो, हम पढ़ रहे थे ना प्रॉपर्टी, मेंटल कोर, क्या क्या होता है। क्रस्ट क्या होता है? अर्थ के अंदर जाएंगे सबसे थिकनेस होता है, सबसे थिकेस्ट पार्ट है। आगे कंपेयर तो ना, इसमें क्या है, थिकनेस 5 किलोमीटर तक जाओगे तो दैट इज कॉल्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट, ध्यान से देखना, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल मतलब जमीन की बात कर रहा हूँ, ओशियन कि कॉन्टिनेंट के अंदर जो क्रस्ट वाला पार्ट है, जमीन के पास, वो 30 किलोमीटर के पास है, अरे ओशियन के पास है वो 5 किलोमीटर के पास है। तो देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड थिकनेस और थिननेस। अब बताओ कि ओशियन में, सॉरी, इन द अर्थ क्रस्ट विच पार्ट इज, कॉन्टिनेंटल पार्ट इज मोर थिकर देन ओशियन। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बताओ? थिन और थिक पता है ना? हाँ, विच पार्ट इज मोर थिन और विच पार्ट इज मोर थिक ओशियन के अंदर? क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन। मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट इज मोर थिकर देन ओशियन प्लेट, सही है स्टेटमेंट? कॉन्टिनेंटल प्लेट इज मोर थिकर देन ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक क्रस्ट। हाँ, क्यों? ओके, सो ये कंक्लूजन यहाँ से लेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड की बात हो रही है, लैंड, और ओशियन के अंदर ये है।
ओशियन 5 किलोमीटर, हेयर इट इज़ 30 किलोमीटर। ओके, और माउंटेन में तो सबसे ज़्यादा 70 किलोमीटर, माउंटेन में सबसे ज़्यादा 70 किलोमीटर का। ठीक है, तो देर इज थ्री डिफरेंसेस कॉन्टिनेंटल के अंदर, देर इज ए माउंटेन, देर इज ए लैंड, सिंपल लैंड वेर लैंड है 30 किलोमीटर, माउंटेन है 70 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड हिमालयन रीजन, एंड ओशनिक है 5 किलोमीटर का। ठीक है, ये सबसे बड़ा यहाँ से ये आप क्या है मेन थीम ऑफ दिस टॉपिक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेंटल पार्ट। म्यूट म्यूट। बियॉन्ड दिस क्रस्ट वाला पार्ट इज कॉल्ड मेंटल। मतलब मान लो हिमालयन रीजन में, इफ यू आर इन द हिमालयन रीजन देयर विल बी लाइक 70 किलोमीटर का डिफरेंस व्हेन यू गोइंग टू द अर्थ के क्रस्ट वाला पार्ट। Then again you are in the land part, then you have to have 30 kilometer, then ocean part, then 5 kilometer. Okay, and again then one more layer will come, that is called mental. एंड मेंटल में अब वो दोनों को डिफरेंस को अलग कौन करता है? दिस इज सपोज एज क्रस्ट आ गया है, ये क्रस्ट खत्म हो चुका है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस ऐसा स्टेज है, उसको डिफरेंस करने का नाम क्या है? द डिफरेंस पार्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, यहाँ पे जो लेयर को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो। एंड दैट इज अराउंड द डेप्थ ऑफ द 2009 किलोमीटर। जो एंड वाला जो डेप्थ दिखेगा ना आपको, ये ऐसा मैप ऐसा, ये प्रॉपर्टी है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो यहाँ जो दिख रहा है ना वो 2900 किलोमीटर है। ओके ओके, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन यू कैन सी ओवर हियर, लाइक द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जैसे बोलते हैं ना बहती हुई धारा, तो लोहा पिघल के बहता है, जिससे दैट कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। सेम टाइप एस्थेनो मीन्स वीक, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अपॉन द 400 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने क्या देखा फर्स्ट पार्ट कि ये हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर, अंदर 5 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर। बट इधर कितना किलोमीटर होगा अंदर? ये होगा 400 किलोमीटर, जिसमें स्थेनोस्फेयर भी आ रहा है, देयर इज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विच इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। और इसमें क्या दिखता है आपको? मैग्मा, मैग्मा जो आपको दिखता है अर्थक्वेक के टाइम पे, दैट इज़ द मेन फिगर दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज द, यहाँ पे जो है लिथोस्फेयर, अपर मोस्ट सॉलिड मैटर। ओके, हेयर इट इज़ 5 किलोमीटर, आपको बताना ओशियन के अंदर है। 70 किलोमीटर माउंटेन के पास में। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सपोज दैट दिस इज अ लैंड, सिंपल लैंड, so of course it is difference will be the 30 kilometer, and suppose this is the ocean, so this is suppose the land, so what is the difference? 30 kilometer. What is, suppose this is the ocean, this is a 5 kilometer, and suppose this is the mountain, of course it will be 70 kilometer. So that is the difference. And now moving forward, the differentiating factor between the property that is called crust, जो 100 किलोमीटर का है। ओके, सो हेयर इट इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी, याद रखना इसको, मोहो डिसकंटिन्यूटी जो डिफरेंशिएट करता है दोनों का। देन अगले पार्ट विल कर मेंटल, जो 400 किलोमीटर तक जाता है, और ये कहाँ जाता है? 2900 किलोमीटर, कि इधर से 400 किलोमीटर है, एंड नाउ इट इज कॉल्ड 29 किलोमीटर। ओके, एंड volcanic eruption take place from here because there are more of the lava. See the map. Okay, this is the lava. Okay, lava occurring from this layer only, and this is the uppermost part of the mantle is called lithosphere. मैंने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सॉलिड स्टेट में होता है। मेटल पढ़ लिए, कोर पढ़ते हैं, जो अंदर 2900 किलोमीटर है, ये वाला पार्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं, कोर के बारे में। अपर मोस्ट पार्ट लिथोस्फेयर, ओके, देन पार्ट मेंटल, देन कोर। ओके, ये 2900 किलोमीटर याद रखना है। इसमें इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी दिया हुआ है क्या? मोहो डिसकंटिन्यूटी वी हैव नो, एंड द कोर अर्थ, द कोर इज मेंटल बाउंड्री लोकेटेड इन द, देखो मैंने बताया था नीफे लेयर है इसमें, निकेल और आयरन, मैंने बताया था इसमें निकेल और आयरन, बताया था नीफे लेयर और नीमा ऐसा कुछ था, फीमा ऐसा कुछ लेयर था। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? नहीं। ओके, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, लैंड फॉर्म का टाइप होता है,
Barachar in the geography in the Rajasthan area, right? Barachar था Tarai वाला region. And then again, because of this continuous eruption, वो जो लावा निकलता है that have different thing. वो जो दिखता है ना, मैं देखो लावा प्लेटियो में इंडिया में कौन दिखता है, बताओ, याद करो, जल्दी बताओ। डेक्कन प्लेटियो। डेक्कन प्लेटियो के बारे में पता है ना, दिस सुन। यहाँ पे क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ द लावा एंड दैट गॉट क्रिएटेड द डेक्कन प्लेटियो। ये लैंडफॉर्म क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया जमीन से। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इज नॉट वेस्टर्न घाट बेसिकली। सेम टाइप का एक सिंडर होल इस तरीके से दिखेगा आपको, कंटिन्यूसली लावा फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एंड दैट गॉट डिफरेंट शेप, राइट? ओके, दैट इज कॉल्ड सिंडर कोन। ओके, और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। द हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट, ऑफकोर्स द डेंसिटी जितना अंदर जाएगा डेंसिटी बढ़ेगा। ये वीकर जोन कोल्ड एस्थोनोस्फेयर, ओके। मैग्मा हमने देख ही लिया, ये वहाँ का पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। वोल्केनोस क्या होता है, वोल्केनो 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 बताया कि मेंटल से निकल के वो फ्लो इतना हाई स्पीड में निकलेगा मेंटल, सो तो वो फाड़ते हुए निकलेगा, एंड दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ से इरप्शन स्टार्ट होगा, ऐसा ज़मीन के अंदर से हो रहा है वो 400 किलोमीटर के अंदर से। सोचो स्पीड कितना ज़्यादा होगा कि एक ट्रेन आ रही है 400 किलोमीटर के अंदर से, एंड दैट हैव लावा जैसा दिख रहा है वो, कि वो घुसेगा तो कहाँ जाएगा, नो आइडिया कितना ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल में कौन है, हवाई। एग्जाम्पल में हवाई वोल्केनो, मोस्ट फेमस वोल्केनो हवाई। हवाई वो अमेरिका के पास वेस्टर्न कोस्ट पे एक कॉन्टिन आइलैंड जैसा, जैसे हमारा अंडमान निकोबार है। ये सील्ड वोल्केनो है, ठीक है, सील्ड वोल्केनो। ये शेप जो होता है ना उस पर डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ अ सील्ड, व्हाट इज़ अ कंटिन्यूअस अकरिंग वोल्केनोस। ओके, ये जो साइज जो होता है ना इस तरीके से, ऐसा वो सिंडर कोन वाला साइज है। साइज पे शेप पे डिपेंड करता है। कोई तो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा वो बहुत स्टीप होता है, स्टीप साइज। ओके, तो सील्ड वोल्केनो मतलब दे हैव लाइक जेंटल स्लोप काइंड ऑफ थिंग। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बसाल्ट क्या होता है, सॉल्ट का टाइप है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ लावा। बसाल्ट मिनरल है एक तरीके से, टाइप ऑफ मिनरल, जस्ट लाइक सॉल्ट जैसा होता है। बोल रहा दिस वोल्केनोस आर नॉट स्टीप, दिस आर द क्या है, सेंटर कोल जेंटल स्लोप है, आराम से बहता हुआ निकल रहा है ऐसा, टेंशन नहीं लेना है। एक होता है ना, अभी इथोपिया में आया था एक वोल्केनो, सॉरी इथोपिया में एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था। तो बहुत सारे एयरलाइंस वाले नया रूट जारी कर रहे थे अपना, कि अपना नया रूट चेंज करते हैं, बिकॉज देर इज ए हाई चांसेस जो उसका फ्यूम्स है, उसका जो डस्ट है, कि वो प्लेन में आ सकता है इतना हाई ऊपर, सोचो। ओके, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। दीज आर द नॉट वेरी स्टीप स्लोप, दीज आर वेरी जेंटल स्लोप, दीज आर वेरी जेंटल स्लोप। ओके, दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे जेंटल स्लोप, ठीक है, मतलब ऐसे आराम से बहता हुआ निकलो। इसमें क्या है, सिंडर होल, सिंडर को। अदरवाइज इट इज़ वेरी कंसिडर एज वेरी एक्सप्लोटिव। देखो कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो मतलब ये क्या है, ये इरप्शन कूलर होगा, कि चलो हिमालयन रीजन से निकल रहे हैं तो वो जाके जाके कूल हो गया। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, और इनके जो एशेस होते हैं वो ग्राउंड में दिखता है आपको। जैसे जापान में है ना, क्या नाम है जापान में, क्या नाम है, फुजियामा, ऐसा ना, फुजियामा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कंपोजिट का, फुजियामा, क्योंकि ऐसा वो निकल के ऐसा हो जाता है, और वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो सम टाइम इट इज़ हैपन, मतलब साल में एक बार, 1000 साल, सॉरी 100 साल में एक बार, 15 साल में एक बार। एंड देयर विसिनिटी वेंट इज ओपनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द लेयर। वेंट किसको बोलते हैं, ये मुंह को, ऐसा दिख रहा है शेप। काल्डेरा, ये सब मैं साइज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये काल्डेरा इस टाइप का वोल्केनो में क्या होता है, मोस्ट एक्सप्लोसिव, ये ऐसा होता है, स्टीप आएगा ऐसे गोली की तरह। सोचो कि
आप गोली की तरह में जो पिस्टल होता है उसमें क्या इस तरीके से होता है ताकि और फास्ट जा सके, राइट। और फास्ट जा सके। बट हेयर इट इज़ जितना स्मूथ होगा, सपोज दिस इज ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, ये थोड़ा होगा तो आराम से निकलो भाई ऐसा। तो डिपेंड करता है उसके साइज पे, और बाद में खुद ही कोलैप्स कर जाता है। एंड कोलैप्स डिप्रेशन आर कोल्ड काल्डेरास। जो डिप्रेशन कोलैप्स होने के बाद में बारिश हो गई तो लेक बन गया, ऐसा कुछ। ओके। फ्लड होता है एक तरीके से, जैसे आप निकल रहे हो ना यहाँ से लावा, तो फ्लड निकलेगा, फ्लड की तरह निकलेगा वो, कंटिन्यूसली बहता जाएगा, और कम से कम वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर कवर कर सकता है वो लावा। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो द वेस्टर्न घाट, सॉरी महाराष्ट्र का डेक्कन वाला पार्ट। ओके, ब्लैक स्वेल है ना वहाँ पे। ओके, 50 मीटर का ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, 50 मीटर समझ रहे हो हाइट, इतना ऊपर ऐसे बह सकता है ऐसे ऐसे जमीन के अंदर जाओगे 50 मीटर तक, देन यू विल फाइंड द एविडेंसेस ऑफ दिस लावा। जैसे हमारा देखो एग्जांपल लिखा, डेक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटियो, ये इसका एग्जांपल है। ये बसाल्ट, लार्जर फ्लड ऑफ बसाल्ट प्रोविंस, ये बहुत पहले बता, हमने पढ़ाया था ना, अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय से बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। फिर मैंने बताया मिड ओशियनिक रिज, इधर दिखा है मैप में, नहीं दिखा। जैसे देखो सपोज है दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये है अमेरिका वाला रीजन, ये अमेरिका वाला रीजन है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। तो इस तरीके से फटा हुआ दिखता है ऐसे रिज, ऐसा ऐसा, राइट। दिस इज कॉल्ड मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो का। ओके, सो दिस आर द मेन रीजन कि वो फटक के निकल रहा है, ज़मीन फट रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, रिज मतलब वही, ठीक है। 70,000 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच देखने को मिला है ऐसा, 70,000 किलोमीटर। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक इंट्रूसिव फॉर्म कि लैंड, वॉल्केनोस की वजह से एक लैंड फॉर्म क्रिएट हुआ। एंड व्हाट इज़ द लैंड फॉर्म, टाइप कैसा होगा, बेसिकली दे वर, डज दे हैव इग्नियस रॉक, जो हम लोग दिखते हैं उधर गंगा रीजन में इग्निशियन रॉक दिखता है, इग्नियस रॉक, इग्नियस सॉइल पढ़ा था ना। इट डिपेंड अपॉन द कूलिंग ऑफ द लावा, कितना कूल होता है, कैसा बनता है, वोल्केनिक रॉक कैसा बनता है, प्लूटोनिक रॉक से क्रस्ट बनता है। ओके, सो द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हेयर इट इज़, दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल वोल्केनिक लैंडफॉर्म का। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, मुझे लगता है एग्जाम में इधर से ही क्वेश्चन आएगा। देखो शेप देखो कैसा दिखता है, सीधा शेप दिख रहा है। बैथोलिथ का शेप कैसा है, सबसे लेयर वाला नीचे वाला लेयर को बैथोलिथ बोलते हैं। ये होता है सिल, दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसा आया, ऐसे गया, ऐसा कनेक्टेड है सिल। स्टॉक में क्या है ऐसा सिंपल, लैकोलिथ में क्या है कि ऐसा आया, ऐसा कर्व बनाया एंड देन फिर नीचे चला गया। तो नीचे वाले को बोलते हैं डाइक, ऊपर वाले को लैकोलिथ, और बैथोलिथ ये नीचे वाले को। ओके, वोल्केनिक यहाँ से निकलता है, ये ब्लास्ट होते हुए ये यहाँ से निकलेगी लावा, ठीक है। तो ये फॉर्म है, इरोडेड लैकोलिथ, इरोड हो गया एसिड, इरोड हो गया लैकोलिथ बना, ठीक है। एंड इस तरीके से फॉर्म है कि लावा प्लेट्यू बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा, जो महाराष्ट्र इसके ऊपर बैठा हुआ है। सपोज दिस इज अ महाराष्ट्र, इस ज़मीन पे जो इरप्शन हुआ उसके बाद ये लावा फ्लो हुआ, सपोज दैट दिस इज द इरप्शन। अब यहाँ से लावा निकल रहा है, ऐसे जमा हो गया, 50 मीटर का 50 मीटर का जो डिस्टेंस का 50 मीटर का जो हाइट कर लेगा,
राइट, दिस इज अ लावा प्लेट्यू। देन उसके बाद ऐश कोन वोल्केनिक डोम ऐसा दिखेगा आपको, डोम डोम लाइक स्ट्रक्चर। फिर वो रेडिएटिंग डैग दिखेगा ऐसा, स्टीप वोल्केनिक नेक। काल्डेरा में क्या होता है, ऐसा कुआं जैसा सिंडर कोन, ठीक है। कंपोजिट वैल्कोना में इस तरीके से, ये खतरनाक होता है कंपोजिट वैल्कोना, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ऐसा फाड़ते हुए निकलता है। कहाँ से आ रहा है ये, 400 किलोमीटर से आ रहा है। स्पीड देखो इसका कितना होगा, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा, जितना कम स्टार लगाएं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्या दिखता है इसमें, बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, ये सब क्या है, ये सब आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द लैंडफॉर्म। कौन सा लैंडफॉर्म, लावा प्लेटियो, काल्डेरा, वोल्केनिक नेक और कॉम्पोजिट वैल्कोनो। ओके, ऐसा। ये लावा मासा है, देखो लावा लावा मासा ऐसा दिखता है। आजकल टूरिस्ट प्लेस बना दिया ना, घूमने जाते हैं लोग। ओह, वी ऑलरेडी फिनिश द टॉपिक, गुड। बैथोलिथ क्या है, नीचे सबसे नीचे वाला टॉपिक, द बॉडी, द लार्जर बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि सबसे एंड वाला पार्ट है, देयर इज हाई चांसेस कि वो Fi और निकेल से मिलके बना हुआ है, सबसे इनर कोर, कोर का जो पार्ट है अर्थ का वो, तो देयर इज हाई चांसेस कि अब यहाँ पे मेटल घूमेगा, तो देयर इज हाई चांसेस ना, देयर इज चांसेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। द एपियर सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली अपना द डियोनेटेशन प्रोसेस। डियोनेटेशन का प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस दैट ऑलरेडी हैपन, ओके, only after the denudation process. They cover large area at the same time and assume the depth of the may of several kilometer. ये ग्रेनिटिक बॉडी होता है। बैथोलिथ आर कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर, ठंडा होने के बाद में जो लेयर दिखता है बैथोलिथ, जो स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा बैथोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ, लार्जर डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी विद द लेवल बेस कनेक्टेड विद द पाइप लाइक conduit, resemble with the surface of volcanic dome, composite volcano. Only these located in the deeper depth. मतलब जब वो ऐसा है, देखो ना सिंपल, कि दिस इज द अर्थ एंड अर्थ के अंदर में ये डब्बा लेते हैं, तो यहाँ से निकल रहा है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, तो कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा ना, ऐसे नहीं कि वहाँ से फाड़ते हुए निकलेगा। इट इज़ नॉट द मीनिंग ना कि इसे फाड़ते हुए निकलेगा, ऐसे द मीनिंग इज कि निकलेगा तो कैसा, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए निकलेगा। दीज आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड बैथोलिथ, लैकोलिथ, ओके। तो ये स्ट्रक्चर की बात है, ज़मीन के अंदर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, हम जब बाद में खुदाई करेंगे ना, तो दैट स्ट्रक्चर की वो निकेल आयरन होगा, तो सम टाइम इट इज़ बिकम द मिनरल ऐसा। ज़मीन के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड बैथोलिथ, लैकोलिथ, ओके। लैकोलिथ और बैथोलिथ आर द मोस्ट एक्सोफोलिएटेड एग्जाम्पल्स, मोस्ट एक्सोफोलिएटेड। फिर इसके बाद छोटे छोटे दिखेंगे लैपोलिथ और फैकोलिथ, ठीक है। तो एज वी व्हेन वी मूव लावा मूव अपवर्ड्स, जिसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेम वे टेन मूव आवर्स द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, जब हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जैसे सपोज दैट लावा ऐसे जा रहा है, तो हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे, द मोमेंट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन द थिंग विल कम, लैपोलिथ, लैकोलिथ ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हॉरिजेंटल का साइन दे देता हूँ। क्या होता है, वीक प्लेन पता नहीं, इधर कुछ वीक होता है, इधर फ्लो करने लगता है, दैट इज इट। ये स्काई लाइक बॉडी होता है, बड़ा होता है, लैपोलिथ, कोल्ड लैपोलिथ, ओके। ए वेवी ऑफ मास इंट्रूसिव रॉक, ओके। और कुछ दिख रहा है, इंक्लाइन फोल्ड इग्नियस कंट्री, और कुछ नहीं है इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेज जो है ना बहुत ज़्यादा, जितना स्टार लगा उतना कम। सिल किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल बॉडीज के पास में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को सिल बोलते हैं, इग्नियस रॉक। डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल द इनर वन इज कॉल्ड सीट, अंदर वाले को डिपेंडिंग उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ऊपर लेयर और नीचे लेयर और नीचे लेयर, सीट बोलते हैं और सिल बोलते हैं। ऊपर लेयर को बोलेंगे सीट, नीचे लेयर को सिल बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस। डाइक, ये डाइक लैंड पे डेवलप होगा, ज़मीन के ऊपर,
ये सॉलिडिफाई होगा, लावा जो निकल रहा है सूखा 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 सूखा, और परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड पे, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर, एंड कूल्ड इज द सेम पोजिशन, और ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड सच स्ट्रक्चर आर कोल्ड डाइक। महाराष्ट्र में दिखता है इस तरीके से आपको, डेक्कन ट्रैप जो दिखता है दैट इज कॉल्ड डाइक टाइप का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, सीट, और आपका डाइक। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक मोर डिस्ट्रक्टिव, पी वेव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ये तो बाद में बताता है। मैग्नेटिज्म बाद में बताता है। वोल्केनोज हो सकता है, अर्थक्वेक वेव, तो ये पहले अर्थक्वेक वोल्केनोज वाला पार्ट आएगा, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में हमने ये देखा था। मोस्ट पॉसिबल आउटकम इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनिक इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप इन द फॉर्मेशन। कौन सा ट्रैप का है, फ्लड टाइप का है, कौन सा, डाइक, फ्लड के कारण हुआ इस तरीके से। काल्डे कंपोजिट वोल्केनो तो जापान के अंदर वो बहुत बड़ा है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट। काल्डेरा तो लाइक इस तरीके से, सील्ड वोल्केनो इस तरीके से, ये आराम से जनरल फ्लो हो रहा है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सबसे ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं। अपर एंड लोअर मेंटल नहीं भाई, क्रस्ट एंड कोर नहीं, क्रस्ट एंड अपर मेंटल नहीं, मेंटल एंड कोर नहीं, ये भी नहीं होगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल ये बोल सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड। व्हाट आर द बॉडी वेव्स, व्हाट आर द बॉडी वेव्स। नेम द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ से डायग्राम ड्रॉ करो, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, क्रस्ट, प्रॉपर्टी, मेंटल कोर। वाई डू earthquake वेव डेवलप शैडो जोन। क्योंकि वेव्स पहुंच नहीं पाती है, दैट इज कॉल्ड बाय शैडो जोन। अर्थक्वेक का जो वेव होता है कि सपोज दैट दिस इज द पी वेव, डायग्राम बना दो इसमें सीधा, और सोचना ही नहीं है पी वेव यहाँ तक फ्लो कर रही है ऐसे। द रीजन द मोमेंट हेयर द वेव्स आर नॉट एबल टू रीच प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड शैडो जोन। ब्रीफली एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। बता दो यहाँ पे सुनामी के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, ओके, मैग्नेटिक के बारे में, अदर देन सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी को छोड़ दो। एक्सप्लेन द क्वेश्चन अबाउट द 150 वर्ड। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव इन द मास रॉक थ्रू विच दे ट्रैवल। क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट, क्या होगा प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वेव का प्रोपोगेशन, फटेगा, टकराया दो प्लेट। अर्थक्वेक का मतलब क्या है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगी, एंड दैट लेड टू द अर्थक्वेक। मतलब इधर ओशियन के अंदर, लैंड के अंदर डिवास्टेटिंग इफेक्ट, थ्रू विच दे ट्रैवल। ओके, क्या क्या चीज़ें होगी वो बारे में एक्सप्लेन करना है। इफेक्ट ऑफ प्रोपोगेशन, प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। ऑफकोर्स अर्थक्वेक से क्या आता है, डिवास्टेशन, सुनामी। ओके, why do you understand the intrusive form? The form intrusive basically important for the landform. Okay, intrusive form का एग्जांपल्स दो, कौन कौन से इंट्रूसिव फॉर्म का एग्जांपल्स थे, ये सब एग्जांपल। राइट, लावा पूल होगा तो क्या बनेगा, कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ये वाला याद रहना चाहिए कि इस तरीके से लैकोलिथ ऐसा, ऐसे डायग्राम बना देना, ये डायग्राम बना देना, ये डायग्राम 10 बार बना लो, माइंड में आ जाएगा। ये डायग्राम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, with along with the features, the same features that is mentioned over here, and along with the this diagram, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला जाएगा ना इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, तो ये डायग्राम बना के आना ही आना है, और कोई उपाय नहीं है। और जहाँ बोला जाएगा ना पी वेव एस वेव के बाद, तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। पी वेव ये ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस। होप वी आर कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, बताओ, डाउट है कुछ, बोलो बोलो बोलो। इंट्रूसिव फॉर्म समझ में आ गया ना, वो डायक, बैथोलिथ, लैपोलिथ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आप एक बार आंसर करो, एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो लाइन बाय लाइन। मोस्टली मैं नोट्स दे दूंगा आप लोग को, ठीक है, मैं नोट्स दे देता हूँ आपको इसका, ठीक है।
बट ये आप लाइन बाय लाइन ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और खुशी, ये मैंने वीडियो, स्क्रीन दिख रहा है? ये मैं वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ फ़ोन में, तो आई विल शेयर यू वीडियो, शेयर टू द दिस वन, मैथिली को शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा।